समय मिला मैंने उनका धन्यवाद किया और मैंने उनसे पूछा आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने जब उनसे यह भी कहा कि भाई आज मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में हम लोग अपना काम छोड़ के यहाँ खड़े हैं। जब मैंने उनका यह टूट विश्वास देखा तो समाज पार्टी और वंचित वर्ग के लोग जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमारे संघर्ष करने के बाद भी आप अपनी ताकत नहीं बना पाते तो अगले 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल इंतजार करने का समय अब नहीं रहा है। हमें आने वाले 2-3 महीनों में अपने आंदोलन को जमीन पे बड़े तेजी से चलाना होगा और गांव-गांव में जिस तरह से आपने इस सभा के लिए 800-900 गांव में जाने का काम किया, प्रदेश के साथी हैं वो अपने अपने जिलों के हर एक गांव कस्बे में जाके मेरी इन बातों को गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने का काम करना। अगर आप हो पाए तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो न्याय की प्रक्रिया हो, उन तमाम तरह की जो निर्भरता है उसको खत्म करके अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, कि जिन समस्याओं के लिए वो रोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, जिन समस्याओं के लिए वो रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, भारत के लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से, उनके त्याग बलिदान से, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को वो शक्ति दी है कि एक गरीब कमजोर, मेरे 2 करीबी, एक मंजीत बेहरा जो हमारे भाई मिशनरी सिंगर हैं, वो पिछले 10-12 साल से लगातार मुझे देखते आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल से लगातार सारा सुख चैन पूरे देश के कोने में जाने का काम करते हैं और वहां रहने वाले लोगों को अपने महापुरुषों का त्याग बलिदान संघर्ष बता के और उनकी किस दरवाजे से होगी ये बताने का काम करते हैं। यहां मिशनरी भूमिका में मेरी छोटी बहन रानी बोध है, रुपेश कैन है, नीरज चंचोरिया है, विनोद अम्बेडकर है। मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत की और दुनिया की स्टेज पे करने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपनी और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि अगर पैदा करना है, अगर बेटी पैदा की है तो फिर बेटी पैदा करो तो उसमें वो विचार भी दो। हर बार जब मैं मध्य प्रदेश आता हूं, किसी भी जिले में जाऊं, उस जिले से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं मेरे सामने आती है। शासन प्रशासन के लोग यहाँ हैं, पुलिस के सम्मानित अधिकारी कर्मचारी यहाँ हैं। मेरा उनसे कहना कि मैं सारी एप्लीकेशन अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष जी को देके जाऊंगा। आपसे साथ हुए अन्याय को पहले रोक ले कि अन्याय ना हो, और अगर अन्याय हो जाता है तो अपराधी को सजा दिलाने के लिए मिली है। क्योंकि जिस तरह ये समाज एक-एक पैसा जोड़ के मुझे और हमारे लोगों को अपने, अगर आप संविधान के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम यहाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं और चूंकि हमारे लोगों ने अब ये ठान लिया है कि वो अपनी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काट के अपना राज मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे। क्योंकि 90% आबादी मध्य प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है।
तो उनकी समझ में भी आ गया है कि अब निकम्मे, निठल्ले और झूठे वादे करने वाले नेताओं के चक्कर में वो लोग नहीं, तो मदद कराने का काम करेंगे, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आपको भी मेरा ऐसा मानना है कि शासन प्रशासन के लोग बहुत पहले हवा को भाप लेते हैं। तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो हवा बह रही है अब, वो 1 महीने 2 महीने के बाद आंधी तूफान का रूप लेगी। और जब आंधी चलेगी पर खच्चे उड़ जाएंगे। गरीबों की झोपड़ी तो टिकी रहेगी, याद रखना, लेकिन ये महलों वालों के सपने पूरे नहीं होंगे मध्य प्रदेश में, याद रखना। ये तो देना, फिर आपको आपकी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा, मेरी बात को याद रखना। ये हमारे साथियों ने लिख के दिया, मैं इसको कभी पढ़ता नहीं लेकिन पढ़ देता हूं। इनका मानना है कि अशोकनगर में जब हम लोग संघर्ष करते हैं पुलिस फर्जी मुकदमे लगाती है। मैं इनको समझा चुका हूं कि पुलिस सरकार की होती है, या इनकी हत्या हो जाए, कर जाओगे मुकदमों से तो आजादी नहीं मिल सकती है। याद करो देश के उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। हम लोग अपने बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि हमें बनना है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिबा फुले को उन्होंने कौन सी कुर्सी ली, उन्होंने तो कुर्सियों को लात मारने का काम किया और अपने लोगों की लड़ाई लड़ी।